being Brock. And from WWE, is back. 3 weeks up and a thunderous तो भाई आज की वीडियो में बहुत सारी अपडेट्स हैं, मजा आने वाला है, लेटेस्ट अपडेट्स हैं और बात करने वाले हैं द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के बारे में। भाई ब्रॉक लेसनर इज नॉट गिल्टी एनीमोर। ब्रॉक लेसनर में भाई कोई केस ही नहीं था। सारी बातें करने वाला हूँ, पूरी वीडियो को देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक करें, लेकिन भाई आपको बहुत अच्छी लगेगी। पूरी वीडियो देखना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें मंडे नाइट रो की व्यूअरशिप की। कल मंडे नाइट रो हुआ था और हमका आप सबको भाई कैसा लगा था, बिकॉज बहुत से लोगों का कहना था कि लास्ट वीक जहाँ पे द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक आए थे वो मंडे नाइट रो कहीं ना कहीं बेहतरीन था। लेकिन कल का जो मंडे नाइट रो था देखा जाए तो ओवरऑल शो मैचेस की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बट कहीं ना कहीं भाई व्यूअरशिप यहाँ पर दोस्तों बता दूं मैं आपको डाउन चली गई है। जी हाँ, 1.69 मिलियन व्यूअरशिप आई है और लास्ट वीक की जो व्यूअरशिप थी यानी कि 1.69.2 ऐसी कुछ थी। मतलब लगा लीजिए आप सेम व्यूअरशिप है, लेकिन इस हफ्ते के नंबर्स डाउन है लास्ट वीक के मुकाबले। सो लास्ट वीक की व्यूअरशिप थी 1.695 समथिंग। इस वीक की व्यूअरशिप है 1.67, बहुत कम है। आई थिंक दिस इज द मेन रीजन कि भाई मंडे नाइट रो की व्यूअरशिप डे बाय डे, वीक बाय वीक बहुत ही कम होती जा रही है। द प्रॉब्लम इज दिस कि भाई बहुत से लोगों का ये कहना है कि भाई प्रोडक्ट की क्वालिटी सही नहीं है। बिकॉज व्यूअरशिप देखिए आप, व्यूअरशिप 2 मिलियन तक जानी चाहिए, 1.9 तक तो जानी चाहिए, बट कहीं ना कहीं 1.6 तक ही मंडे नाइट रो की व्यूअरशिप जो है कांस्टेंट रहती है। रेसलमेनिया के बाद डाउन जाएगी, आई नो रेसलमेनिया के बाद वो माहौल होता है कि व्यूअरशिप का डाउन जाना कंपलसरी है, लेकिन रेसलमेनिया में तो भाई 2 मिलियन तक मंडे नाइट रो को एक बार मिल गई थी। लेकिन मंडे नाइट रो हमेशा से व्यूअरशिप के मामले में स्ट्रगल करता आया है, यू नो डैट। एंड लास्ट वीक के मुकाबले इस वीक के नंबर थोड़े बहुत ही कम है, ज़्यादा नहीं है। गिनती का 1 या 1.5% कमी है, ज़्यादा नहीं। बाकी नंबर सेम है बिकॉज लास्ट वीक सीएम पंक एडवर्टाइज नहीं थे, इसलिए व्यूअरशिप आपको पता है वहाँ पर जैसी तैसी आ गई। इस वीक लोगों को लग रहा था कि सीएम पंक भी एडवर्टाइज नहीं है, लेकिन हो सकता है आ जाए, लेकिन भाई व्यूअरशिप तो डाउन है। सो दिस इज द मेन रीजन बिकॉज राइट नाउ दोस्तों ये कुछ महीनों का खेल रह गया है। बिकॉज नेक्स्ट ईयर से जनवरी में नेटफ्लिक्स पर जब मंडे नाइट रो कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा भाई, तब आपको व्यूअरशिप का, एडवर्टाइजमेंट का ये सब खेल देखने को बंद हो जाएगा। बिकॉज तब आपको वहां पर एक बहुत ही बेहतरीन शो देखने को मिलने वाला है। जो आई थिंक 3 घंटे का शो होता है वो 2 घंटे का बन जाएगा। वहां पर शो लाइव होगा, आई थिंक लाइव ही होगा शायद, लेकिन भाई वहां पर टाइम कटिंग ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। बिकॉज वहाँ पर आपको काफ़ी इंजॉयमेंट देखने को मिलेगी। सो दिस इज़ वाई कि अब फ्यूचर में मंडे नाइट रो के लिए बहुत ही अच्छे रास्ते खुल चुके हैं नेटफ्लिक्स के। एंड राइट नाउ कुछ महीने रह गए जब मंडे नाइट रो को और ये चीज़ें काटनी पड़ेगी, व्यूअरशिप का खेल खेलना पड़ेगा। दिस इज़ वाई। अब दोस्तों बात करें जॉन मॉक्सली के बारे में। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि जॉन मॉक्सली AKA डीन एम्ब्रोस WWE में वापसी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये बात कंफर्म तो कोई नहीं कह सकता, बिकॉज मैंने खुद कहा है कि जॉन मॉक्सली भाई कभी भी WWE कंपनी में नहीं आएगा। बिकॉज द रीजन है कि भाई जॉन मॉक्सली जब WWE कंपनी में था, डीन एम्ब्रोस उसको कभी भी उस लेवल का पुश नहीं दिया गया और वाकई में वो पुश डिजर्व करता था। सही में वो बंदा पुश डिजर्व करता था, लेकिन भाई जॉन मॉक्सली को वो पुश नहीं मिला गया, बल्कि उसके तो दोस्त यानी कि रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस, उन दोनों को भाई एक मेन इवेंटर बनाया गया, टॉप लेवल का सुपरस्टार बनाया गया। लेकिन भाई जॉन मॉक्सली हमेशा से ही इस बात को लेकर नाराज हैं कंपनी से, और ये बात उन्होंने कही थी 2019 में जब उन्होंने दूसरी कंपनी में अपना डेब्यू किया था। एंड राइट नाउ जॉन मॉक्सली का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2027 तक है। अब बताया जा रहा है कि जॉन मॉक्सली उसके बाद रिटायरमेंट ले लेंगे। कंफर्म है कि जॉन मॉक्सली रिटायर हो जाएंगे 2027 में। अब देखिए ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है पता नहीं, बट राइट नाउ जॉन मॉक्सली जिस तरह से हार्डकोर मैचेस दे रहे हैं, चाहे वो NJPW के अंदर हो या फिर दूसरी कंपनी के अंदर हो, लेकिन भाई ये देख के तो भाई क्लियर कट है कि जॉन मॉक्सली की रिटायरमेंट बहुत ही नजदीक है। और पर्सनली अब मुझे नहीं लगता कि जॉन मॉक्सली, डीन एम्ब्रोस का रिटर्न कभी भी WWE कंपनी में होगा।
भाई मैंने तो ये ऐसी चीजें सोचना ही छोड़ दिया है, बिकॉज कहीं ना कहीं चीजें ब्रेनलेस है कि आप जॉन मोक्सली को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो WWE कंपनी में कभी भी रिटर्न करेगा, बिकॉज अब चीजें कहीं ना कहीं खराब हो चुकी हैं। अब चाहे वो ट्रिपल एच कंट्रोल के अंदर हो, अब बड़ा तो थिंक सो कि डीन एम्ब्रोस कभी भी रिटर्न करेगा अपना। सो दिस इज द ऑफिशियल थिंग, बिकॉज रिटायरमेंट बहुत नजदीक है उसकी। अगली अपडेट की बात करें भाई, ये है कॉफी किंगस्टन के बारे में। देखिए कॉफी किंगस्टन का जो एक रूल था 2019 में, कॉफी मेनिया, वो बहुत ही अच्छा था और करीबन 7-8 महीनों तक वो चैंपियन भी था, WWE चैंपियन। लेकिन भाई उसके बाद देखा जाए तो कॉफी किंगस्टन का एक तरह से डाउन चला गया सारा कैरेक्टर। इतना एक्साइटमेंट उसके कैरेक्टर को, उसके मैचेस को देखने में नहीं हुआ। वैसे तो कॉफी किंगस्टन इतना बड़ा स्टार नहीं है, बन सकता था लेकिन भाई नहीं है। लेकिन एंड ऑफ द डे अब चीजें सामने आ रही है निकल के कि भाई कॉफी किंगस्टन का यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लान्स बनाया जा रहा है, जिस वजह से आपको कॉफी किंगस्टन का एक बहुत ही बेहतरीन, एक बस समझ लीजिए बहुत ही बेहतरीन स्टोरी देखने को मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर द मेन थिंग होगी कि फर्स्ट एवर आई थिंक पहली बार ये होगा जब कॉफी किंगस्टन का एक सिंगल रन में हील टर्न होगा, बिकॉज आई डोंट थिंक सो आज उसका हील टर्न हुआ है कभी। सो यहाँ पर भाई कॉफी किंगस्टन का हील टर्न स्टार्ट होने वाला है। किसके साथ? ये है कैरिन क्रॉस के साथ। दोस्तों देखिए यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर कॉफी किंगस्टन का हील रन स्टार्ट होने वाला है और कैरिन क्रॉस के साथ स्टार्ट होने वाला है तो बेहतरीन है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि भाई कैरिन क्रॉस की जो एक टीम है जिसमें भाई ऑथर्स ऑफ पेन है, 1-2-3 लड़कियां हैं, अगर आप सोच रहे हो कि कॉफी किंगस्टन को ऐसे गिमिक में डालेंगे, ये पूरी एक फैक्शन बनाएंगे, तो भाई कॉफी किंगस्टन फ्लॉप हो जाएगा। आपको एक सिंगल चीज देखनी है कि आपको कॉफी किंगस्टन और कैरिन क्रॉस को देखना है या फिर आपको पूरा ग्रुप लेके चलना है। बिकॉज अगर आप पूरा ग्रुप लेके चलते हो तो मार्क माई वर्ड्स, कॉफी किंगस्टन विल बी फ्लॉप वंस अगेन। भाई ये चीजें आप देख लेना, ट्रिपल एच ये चीजें देख लियो भाई, दिस इज द मेन थिंग। अगली अपडेट भाई बात करूँ है लिव मॉर्गन के बारे में। देखिए लिव मॉर्गन का यहाँ पे मंडे नाइट रॉ में जिस तरह से सेगमेंट हो रहे हैं मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं और वाकई में भाई अब लिव मॉर्गन को देख के लग रहा है कि ये रेडी है चैंपियन बनने के लिए। वैसे ये चैंपियन बन चुकी है पास्ट के अंदर, लेकिन वो इतना अच्छा रन नहीं था। लेकिन भाई अब जाके लिव मॉर्गन का वो एक मैसिव बेस्ट रन स्टार्ट होने वाला है एज अ चैंपियन। तो भाई यहाँ पर कंफर्मेशन आ रही है कि किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर बैटिंग ओड्स की बात करें तो भाई बैटिंग ओड्स यहाँ पर क्लियर कट है भाई बेकी लिंच को फेवर में कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं एक रूमर की बताऊं जो कि स्पोर्ट्स कीड़ा रेसलिंग की तरफ से आ रहा है, वो ये है कि भाई यहाँ पर लिव मॉर्गन हरा देने वाली है बेकी लिंच को और बन जाएगी न्यू वुमेन्स चैंपियन। भाई क्लियर कट है, वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन यहाँ पे कैप्चर करने वाली है लिव मॉर्गन। भाई अगर ऐसा हो गया तो उसके कैरेक्टर के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज लिव मॉर्गन का कैरेक्टर सबको पसंद है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये ओवर हाइप है, ये ब्यूटीफुल है, लेकिन भाई मेरी माने तो भाई ऐसे तो बहुत सी डिवास आई है जो ब्यूटीफुल है, अलेक्सा ब्लिस भी आई है, उसको भी पुश मिला। लेकिन भाई लिव मॉर्गन को अभी तक उस लेवल का पुश नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए था। स्टार्टिंग एलिमिनेशन चेंबर में लग रहा था कहीं ना कहीं लिव मॉर्गन को पुश मिलेगा, लेकिन भाई नहीं। लेकिन राइट नाउ भाई बेकी लिंच के साथ उसका मैच है और भाई मैं सिर्फ वही कहना चाहता हूँ कि दिस इज द रियल थिंग कि भाई यहाँ पर लिव मॉर्गन के कड़े चांसेस है कि वो किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर बेकी लिंच को हरा देने वाली और बन जाएगी न्यू वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन। दैट इज कंफर्म। अब दोस्तों बात करें हमारे द मेन न्यूज यानी कि बीस्ट ब्रॉक लेसनर के बारे में। देखिए बात आप सबको पता है कि ब्रॉक लेसनर के ऊपर जिस तरह के एलिगेशन लगे थे, जी हाँ बिल्कुल लगे थे। अब यहाँ पर चीजें क्या मैं कंफर्म करने वाला हूँ, ब्रोक का रिटर्न कब होगा कंफर्म करने वाला हूँ, क्या एलिगेशन फेक है रियल है सब बताने वाला हूँ। भाई अब यहाँ से पूरी वीडियो को देखना, अगर आप वीडियो छोड़ दोगे कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। अब देखिए बात करें द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की, भाई एक ऐसा नाम है जो किसी को भी हिला देगा, किसी भी रोंगटे खड़े कर सकता है ये बंदा। और राइट नाउ ब्रॉक लेसनर पिछले 1 सालों से, बिल्कुल 1 साल हो जाएगा थोड़े महीनों बाद, लगा लीजिए 10 महीने तो हो चुके हैं, 10 महीनों से आपको WWE कंपनी में ब्रॉक लेसनर देखने को नहीं मिले हैं। आई थिंक ऐसा आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ। 2020 में हुआ था लेकिन तब रिपोर्ट कुछ अलग थी, चीजें कुछ अलग है। ब्रॉक लेसनर इस समय WWE कंपनी में ही है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही है, लेकिन अभी ब्रॉक लेसनर को भाई इस तरह से हर जगह से रिमूव कर दिया तो कहीं ना कहीं चीजें क्लियर कर रही थी कि ब्रॉक लेसनर पर जो एलिगेशन लगे हैं वो सच है। वाकई में एलिगेशन लगे हैं भाई, क्लियर कट बताऊं, एक बिग
बड़े शब्दों में कहना चाहूंगा भाई, कोई एलिगेशन है ही नहीं। ये भाई सोशल मीडिया का एक तरह से झूठ है बहुत बड़ा। इसमें हम सब मिले हुए हैं, मैं भी मिला हुआ हूँ भाई, हम सब भी मिले हुए हैं। पता है क्या रीजन? देखिए होता क्या है, मान लीजिए कोई न्यूज कवर कर रहा है, अब वो चाहे मीडिया का बंदा हो या कुछ भी हो, वहां पर क्या होता है, किसी के बारे में भी कोई रिपोर्ट आती है ना भाई, क्या करते हैं अपने चैनल की ग्रोथ के लिए फास्टेस्ट अपडेट प्रोवाइड करने के चक्कर में भाई कुछ भी न्यूज प्रोवाइड करवा देते हैं। अब मान लीजिए अभी रोक की खबर आई, रोक कल वापस आ रहा है, अब मैंने वीडियो अपलोड कर दी भाई, रोक आ रहा है, लेकिन मैं ऐसा करता नहीं, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, बिकॉज मैं तो रात ही को वीडियो अपलोड करता हूँ। ऐसा होता तो भाई पूरे दिन में मैं वीडियो अपलोड कर देता, समझ लो आप, बिकॉज मैं कहीं ना कहीं वेट करता हूँ कि ये रिपोर्ट कंफर्म हो जाए। एंड राइट नाउ ब्रॉक लेसनर के बारे में जितनी भी रिपोर्टें थी वो उस समय आई थी जब विंस मैकमैन के साथ एक नाम जुड़ा था। क्या नाम था उस लड़की का भाई? जैनिस ग्रैंट, ऐसे कुछ नाम था, आई एम सॉरी, हाँ ऐसे कुछ था। तो जब इस लड़की ने एलिगेशन लगाए थे विंस मैकमैन पर कि भाई इस बंदे ने सेक्सुअल हैरेसमेंट की है इसके साथ, इसकी वीडियोस मांगी है, न्यूडिटी फैलाई है, सब समझ सकते हो आप, व्हाट इज दैट। एंड उसी के बाद से ब्रॉक लेसनर का नाम सामने आया था। ब्रॉक लेसनर का नाम मतलब एक समझ लो कि जैसे कि इसका नाम है सूरज, सूरज नाम बोल के मैं शामिल नहीं कर सकता, इसलिए मैं एग्जांपल दूंगा कि हाँ ये लड़का था, ये हुलिया था उसका, ये बंदा था। वही विंस के साथ एक नाम आया था, फॉर्मर यूएफसी चैंपियन, फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, जो इस समय कंपनी में नहीं है, उसको कंपनी में वापस बुलाने के लिए विंस मैकमैन सारे खेल खेल रहा है और उस लड़की को मेन स्पॉट बनाया है जिससे कि वो बंदा कंपनी में वापस आ जाए। कैन यू बिलीव इट? आप ऐसा सोच सकते, ऐसा हो सकता है यार? किसी को पैसे ऑफर करोगे वो बंदा क्यों नहीं आएगा? मतलब ऐसा फिर मतलब आज तक समझ लो आप कि ब्रॉक लेसनर जितनी बार भी कंपनी में वापसी आया है उसके सामने कोई लड़की रखी थी। कैन यू बिलीव इट यार? भाई पापी सब हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि पाप को छुपाने के लिए दूसरे को पापी बना दिया जाता है। यहाँ पर ब्रॉक का नाम सामने नहीं आया था और ये बात मैं आपको चीख चीख के बता चुका हूँ बहुत पहले ही, जनवरी से मैं बात ठोक के बोल रहा हूँ कि भाई ब्रॉक का नाम सामने नहीं आया है। फॉर्मर यूएफसी चैंपियन, फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन, फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार, अब कोई भी हो सकता है, समझ गए हो। और सबसे बड़ी बात है जब लड़की को पता ही नहीं कि भाई ये कौन बंदा है जो विंस मैकमैन उस बंदे के लिए जेनिस ग्रैंट का यूज कर रहा है, भाई वो कैसे एलिगेशन लगा सकती है? और ये बात मैं आपको बता चुका कि भाई बीस्ट ब्रॉक लेसनर का नाम नहीं है। एंड अब चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, एक्सपोर्टेशन से बता देता हूं आपको, चीजें सामने निकल के ये आ रही हैं भाई कि ब्रॉक लेसनर अपनी बेटी यानी कि अपनी डॉटर मायरा लेसनर को ट्रेंड कर रहा है NCAA टाइटल के लिए। भाई आपने देखा होगा भाई ये ब्रॉक लेसनर की डॉटर है और इसने बहुत ही लंबा बॉल फेंका था NCAA में। आप समझ सकते हो कि बहुत ही कड़ी डिवीजन है भाई NCAA UFC वो सॉरी मिनीसोटा की, जहां पर ब्रॉक लेसनर ऑलरेडी एक वर्ल्ड टाइटल है, वर्ल्ड चैंपियन है, NCAA के चैंपियन है ब्रॉक लेसनर। अब वो ब्रॉक लेसनर यही चाहता है कि जिस तरह से मैंने ये टाइटल जीता था उसी तरीके से मेरी बेटी यही टाइटल जीते, और यहाँ पर वो अपनी बेटी को ट्रेंड कर रहा है, सपोर्ट किया गया है ब्रॉक को। बिकॉज आप खुद दिमाग लगाइए भाई, जिस बंदे पे एलिगेशन होते हैं वो पब्लिक में नहीं जाता, और ब्रॉक लेसनर यहाँ पे आया हुआ था अपनी बेटी को देखने के लिए। कैन यू बिलीव इट? ये सब झूठी चीजें हैं भाई। ब्रॉक लेसनर यहाँ पे अपनी लड़की को ट्रेंड कर रहा है भाई NCAA टाइटल के लिए, कंपटीशन के लिए भाई, इतने महीनों से। इसी वजह से ब्रॉक लेसनर हमको कंपनी में नहीं दिखाई दे रहा। आप खुद सोचो, ट्रिपल एस ने इस बात को खुद कबूला था कि ब्रॉक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है लेकिन अभी वो नहीं आना चाहता, अभी वो काम में बिजी है, अभी वो अपने घर पर है। अब ट्रिपल एस इतनी बड़ी बारी बातें बोल रहा है तो कैन यू बिलीव इट कि अगर एलिगेशन होते और प्रूव होते तो वो ट्रिपल एस बहुत बात भी करता ब्रॉक के बारे में। पॉल हेमन ब्रॉक का नाम ले रहा है हॉल ऑफ फेम में, भाई क्यों ले रहा है? बिकॉज सबको पता है भाई ये अंध गड़ंत चीजें फैली हुई हैं सोशल मीडिया पर, और WWE कंपनी इसको आके टैकल नहीं कर सकती बिकॉज उनको पता है भाई ये सब फेक है, ऐसा होता ही नहीं है यार, दिस इज द मेन अट्रैक्शन। और ये बात मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूँ भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये बात अब क्लियर हो चुकी है कि ब्रॉक लेसनर कंपनी में इसीलिए नहीं है बिकॉज वो अपनी बेटी मायरा लेसनर को ट्रेंड कर रहे हैं भाई NCAA टाइटल के लिए, जो एक बहुत ही मैसिव कंपटीशन होने वाला है कुछ महीनों के अंदर। दिस इज वाई आपको बीस्ट ब्रॉक लेसनर भाई WWE कंपनी में देखने को नहीं मिल रहे हैं, और ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, ये बात यहीं पर क्लियर है। अब ये सारे एलिगेशन की बात मत करना बिकॉज अगर जिस पे एलिगेशन लगे होते हैं भाई वो
कोर्ट के चक्कर काटता है, और यहाँ पर ब्रोक को अभी तक कोर्ट में देखा ही नहीं है, कहीं स्पोर्ट नहीं है, कुछ फोटो नहीं है भाई। कुछ समझ लो भाई, ये सब मंड घड़न कहानियां जो ब्रोक की सुनता होगा तो भाई क्या सोचता होगा यार। कुछ भी यार, किसी को भी सोशल मीडिया हीरो बना देगी, किसी को भी विलेन बना देगी यार। बहुत गुस्सा आता है भाई ऐसे लोगों पर। सही कह रहा, क्या एलिगेशन है यार, काहे क्या एलिगेशन, ऐसे कौन सा एलिगेशन है जिसके लिए बंदे को तुम उठा के नहीं लेके जा रहे हो भाई। सब फेक होते हैं भाई, समझ रहे हो, सब फेक होता है। आज तक तो सुना नहीं था। सो दिस इज द कंफर्मेशन भाई कि ब्रोक यहाँ पे अपनी बेटी को ट्रेंड कर रहा है। दिस इज वाई वो इस समय आउट है WWE कंपनी से, और ब्रोक का रिटर्न होगा भाई, कंफर्मेशन है। अब कब होगा, समर स्लैम उम्मीद है, लेकिन समर स्लैम में भी भाई अगर ब्रोक लेसनर नहीं आता है, दैट इज अ कंफर्मेशन कि ब्रोक अपनी बेटी को ही ट्रेंड कर रहा होगा। एंड आपको पता है भाई, ब्रोक लेसनर की जो लड़की है ये अपने आप में ये एक बीस्ट है। आप इसको फिजिक देख सकते हो भाई, ये कोई आम फिजिक नहीं है भाई। और दिस इज द रियलिटी की भाई ट्रू हार्डवर्क क्या होता है। तो समझ लो भाई, दिस इज द मेन अट्रैक्शन कि यहाँ पर ब्रॉक इस वजह से आउट है बिकॉज अपनी बेटी को NCAA टाइटल के लिए, डिवीजन के लिए, वुमेन डिवीजन के लिए तैयार कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है। और आपको पता है ब्रॉक से अच्छा कोच उसकी लड़की को कोई नहीं मिल सकता। आपको पता है भाई, दिस इज द मेन अट्रैक्शन कि ब्रॉक लेसनर कभी मीडिया में नहीं आता, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, कभी सोशल मीडिया पे नहीं आता। जो बंदा सोशल मीडिया पे नहीं है, कहीं उसका पिक्चर नहीं है, जो बंदा प्राइवेट रहना पसंद करता है, और अगर उस पर ऐसे एलिगेशन लगा दोगे तो भाई वो कहां से अपना पक्ष रखेगा। बिकॉज उसको पता है सब फॉल्स एलिगेशन है भाई, ये फॉल्स एलिगेशन है। मैं चीख चीख के बोल रहा हूँ, दिस इज अ फॉल्स एलिगेशन, और इसका कोई भी सर पैर नहीं है भाई, ये एलिगेशन होगा। हाँ, एक चीज मानता हूं मैं कि यहाँ पर WWE कंपनी ने ब्रोक को रिमूव करा है, मानता हूं रिमूव करा है, बिकॉज इसके पीछे मेन रीजन पता है क्या है, मैं बताता हूँ मेन रीजन क्या है। बिकॉज ब्रोक इस समय कंपनी में नहीं है। आप सबको पता है, हो सकता है ब्रोक इस समय पेपर व्यू वाला पेपर व्यू वाला कॉन्ट्रैक्ट में हो। आपको पता है कि 2018 में ब्रोक का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है रेसलमेनिया 34 के बाद। ब्रोक ने रिसाइन किया था, लेकिन रिसाइन का मतलब ये नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट था, रिसाइन का मतलब ये था कि ब्रोक लेसनर जितनी भी अपीयरेंस करेगा उसको कंपनी पैसा देगी। मान लीजिए मैं कल आने वाला हूं और मुझे पैसा मिलेगा, तो जितनी भी मैं अपीयरेंस करूंगा WWE कंपनी के अंदर, वो मुझे पैसा प्रोवाइड करेंगे। दिस इज अ मेन थिंग कि ब्रॉक लेसनर का यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पेपर वाला कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि ब्रॉक लेसनर जब भी कंपनी अपीयर होंगे, कंपनी उनको पेमेंट करेगी, दैट्स इट। कोई लंबा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है 4-5 सालों का जिस तरह से और सुपरस्टार्स का होता है। दिस इज द मेन रीजन कि भाई आपको ब्रॉक देखने को नहीं मिल रहे हैं। और टूके से हटाना ये सब छोटी मोटी चीजें होती हैं, इससे कोई बड़ी चीज नहीं है भाई। ऐसे तो अंडरटेकर भी भाई समय WWE कंपनी के खिलाफ बोलते हैं कभी कभी, इसका मतलब ये है कि अंडरटेकर बॉयकॉट हो चुके हैं। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। सो यहाँ पर एक बात क्लियर होता है कि ब्रॉक लेसनर पे फॉल्स एलिगेशन है, कोई एलिगेशन ही नहीं है भाई, कोई मैटर नहीं है। ब्रॉक इस समय अपनी घर में अपनी लड़की को ट्रेंड कर रहा है, और आज नहीं तो कल द बीस्ट ब्रॉक लेसनर का एक मैसिव रिटर्न देखने को मिलने वाला है। तैयार हो जाइए, समर स्लैम में उम्मीदें काफी ज्यादा हैं, 90% चांसेस हैं। अगर समर स्लैम में नहीं तो आप मान लीजिए नेक्स्ट ईयर तो ब्रॉक कंफर्म रिटर्न है, दैट फॉर श्योर। सो दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में। भाई अगर वीडियो पसंद आई आज की तो भाई क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करना है, और अगर चैनल को अच्छा लगता है, आपको हमारी वीडियो नहीं पसंद है तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। एंड भाई मजा बताता है, और आपसे मिलेंगे कल। सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।